शुरू करते हैं। कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, दिया था प्यार भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को जिसे आज भी लोग समझ न पाए कि वह प्यार था या वासना थी। कृष्ण योगी थे कि भोगी, इसका निर्णय आज भी बुद्धिमान लोग कर नहीं पाए। श्री कृष्ण आज भी बदनाम है चीरहरण लीला के कारण। लोगों ने ऊपरी चीर अर्थात वस्त्र हरण को ही समझा, किंतु वे इसे क्यों नहीं समझे कि जब तक आवरण हृदय पर पड़ा रहता है वह उस दिव्य रूप की झांकी नहीं देख पाते। भगवान श्री कृष्ण यदि हृदय चीर कर दिखलाते हुए यह कहते कि मैंने यह चीर हरण लीला वासना से अनुप्राणित होकर नहीं की है, तो क्या लोग मानते? मैं वासना का भूखा नहीं, मैं वासुदेव तो वास करता हूं अपने भक्तों के हृदय में। बुद्धिमान आज भी कहते हैं कि उस समय स्त्रियां वस्त्र उतारकर यमुना में स्नान करती थीं। उसी गंदी प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने चीरहरण लीला की थी। बड़ा सुंदर उत्तर है इन वासना के पुजारियों को। आवरण हृदय का हटाना किसी महायोगी की ही शक्ति है, इन वासना के पुजारियों की नहीं। सूक्ष्म कार्य जब स्थूल के रूप में दिखलाया गया तो महायोगी भी महाभोगी समझा जाए, यह बुद्धि की बलिहारी है। और इसमें गुरुदेव ने श्री कृष्ण लीला से संबंधित जो चीर हरण की बातें हैं उसके ऊपर समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह वस्त्र जो आवरण पड़ा रहता है उसको जब हटाता है कोई तो लोग समझ नहीं पाते हैं। उसको वही समझ पाते हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं, उसके भाव में जीते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियां समझ पाती हैं, लोग आज भी समझ नहीं पाए। जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को किया था, वो यह भी नहीं समझ पाए कि वो प्यार था या वासना थी, क्योंकि जो जिस दृष्टि से देखता है वही उसको दिखलाई देता है। और जो आदमी, जो व्यक्ति, जो प्राणी जैसा है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। जिस तरह संत महापुरुष सबके अंदर भगवान को ही देखते हैं, उसी तरह साधारण प्राणी जो वासना के पुजारी हैं, वासना में ही लिप्त रहते हैं, वो किसी और को भी देखेंगे तो वासना की दृष्टि से ही देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण तक को वो समझ नहीं पाए कि उनका प्यार गोपियों के साथ वासना नहीं थी, वो तो शुद्ध प्रेम था। उसी प्रकार कृष्ण योगी थे या भोगी थे, इसका निर्णय भी बुद्धिमान लोग नहीं कर पाए आज तक। कोई उनको भोगी कहता है कि कितना रहते थे भोग में लिप्त, जरा भी त्याग की भावना ही नहीं थी उनके अंदर। किंतु योगी वो मानते हैं जो देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने महाभारत के युद्ध के पहले वो गीता का ज्ञान दिया, किस प्रकार से कर्म, भक्ति और ज्ञान को योग में पिरो दिया और उसके माध्यम से सबको समझाया। फिर जो चीरहरण लीला है तो उन्होंने यही समझा लोगों ने कि यह तो ऊपरी चीरहरण है, और वो ये नहीं समझ पाते। समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि चीर यानी वस्त्र जो हृदय पर आवरण के रूप में पड़ा रहता है, तो वो दृष्टि होती ही नहीं है। दिखाई कैसे देगा भीतर की आंखों से? बाहर की आंखों से तो यही दिखाई देगा जो बाहर दिखाई दे रहा है, और यही कहे लोग कि भाई ये क्या है, चीरहरण किया।
वासना के वशीभूत होके किया? समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि उनके हृदय पर आवरण पड़ा हुआ है। वो उस दिव्य रूप की झांकी देख नहीं पाते कि भले ही श्री कृष्ण का कोई भी रूप रहा हो, कोई भी उनकी लीला रही हो, उसके भीतर का भाव वो समझ नहीं पाते हैं। और यदि श्री कृष्ण उस अवस्था में लोगों को समझाने भी चलते और अपना हृदय चीर के यह दिखलाते भी कि देखो भाई, मैंने यह जो चीर हरण लीला है वासना से प्रेरित होकर नहीं किया है, तो क्या लोग उसे मान पाते, स्वीकार करते? क्या यह कहते कि नहीं, मैं वासना का भूखा नहीं हूं, मैं तो वासुदेव हूं जो वास करता हूं अपने भक्तों के हृदय में। तुमको अगर समझना है तो गोपियों से समझो, उनके हृदय में किस प्रकार से प्रेम के रूप में मैं वास करता हूं, किस तरह मेरी बांसुरी सुनकर उस प्रेम के रस से सराबोर होकर वो दौड़ी चली जाती हैं। किंतु कौन पूछने जाए, कौन समझने जाए? उनके भीतर वो न समझ है, न वो सोच है। वो तो ऊपर की दृष्टि से देखते हैं और जैसे वे स्वयं हैं वैसा ही दूसरों को समझते हैं। तो भक्त हृदय ही एकमात्र समझ पाता है, क्योंकि भक्त हृदय उसका वास स्थान होता है, उस वासुदेव का। और उस लीला को कुछ समझदार बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं कि उस वक्त एक गलत परंपरा चल रही थी कि वस्त्र उतार कर ही यमुना में स्नान किया करती थी स्त्रियां। उस प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने ये चीर हरण की लीला की थी। तो ये सब वासना के पुजारी हैं, अपने हिसाब से बातों को समझाते रहते हैं, समझ नहीं पाते कि यह तो हृदय का आवरण हटाने के लिए उनकी एक लीला थी। तो यह तो किसी महायोगी की शक्ति के द्वारा ही संभव है। यदि कोई वासना का पुजारी उस तरह की लीला करे भी और कहे कि भाई मैं भी प्रेम के वशीभूत होके कर रहा हूं, किंतु कौन मानेगा? है ही नहीं वो शक्ति। वासना के पुजारियों में ये शक्ति है ही नहीं कि वो किसी के हृदय का आवरण हटा पाए और प्रेम की जो भीतर छिपी हुई दृष्टि है उसको प्रकट करवा पाए। तो किसी महायोगी की शक्ति से ही संभव होता है। महायोगी अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और ये स्वाभाविक है, जैसे ही सूक्ष्म से स्थूल में आती हैं चीजें, लोग समझ नहीं पाते। कृष्ण को ही नहीं समझ पाए तो एक कोई भी साधारण प्राणी हो जिसको लोग संत ही नहीं समझ पाते, संत की उपाधि भी उसे जाने के बाद देते हैं। जीते जीते उसे भी एक साधारण प्राणी ही समझते हैं, उसे भी नहीं समझ पाते जिसने अपना जप तप करके बाहर से दिगंबर रूपी धारण नहीं किया, भीतर से भी दिगंबर हो गया। समझ ही नहीं पाते। जब श्री कृष्ण को ही नहीं समझ पाए ये वासना के पुजारी, तो कैसे समझ पाएंगे बाबा को, गुरुदेव को? तो जो भी सूक्ष्म कार्य होते हैं और वो स्थूल रूप लेते हैं तो फिर समझ में नहीं आता लोगों को, और लोग बाहर की दृष्टि से ही देखते हैं। और कोई अगर महायोगी भी हो तो उसे महाभोगी ही मान लेते हैं। तो यह तो उनकी बुद्धि की बलिहारी है। कौन उनको समझाने जाए? समझने वाला अपने आप समझने का प्रयास करता है, किंतु जिसे दूसरे के ऊपर लांछन लगाना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, तो वो तो कुछ भी वजह ढूंढ लेगा, स्थूल के कुछ भी कारण ढूंढ लेगा। तो यह तो बुद्धि की बलिहारी ही कही जाएगी। आज कह रहे हैं, अनुपयुक्त व्यक्तियों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को ऐसा रूप दिया कि रास लीला तो रास लीला अर्थात भावों की,
के रूप में आई। यही नहीं, सती शिरोमणि सीता को भी इन महाअज्ञानियों के कारण भूमि में ही समा जाना पड़ा। एक और उनको भगवान और भगवती मानते हैं, श्री कृष्ण और सीता जी को, और दूसरी ओर आज भी संदेह के कारण बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री सीता। यह धर्म है या अधर्म कि हम अपने महापुरुषों को संदेह की दृष्टि से देखें। ऐसी ही अवस्था रही दिगंबर तेरे जीवन काल में। लोग तुझे पहचान न सके। जिनको तैने अपनाया उनमें से भी कुछ ने ही तुझे अपना त्राता, माता, भ्राता समझा और तेरी साधना का आनंद पाया। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, और उनकी जो दृष्टि बिल्कुल स्थूल पर ही आधारित रहती है, तो श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उसको भी ऐसा रूप दे देते हैं अनुपयुक्त व्यक्ति, यानी वो उपयुक्त है ही नहीं उस बाल लीला का वर्णन करने के लिए। कि उसमें जो सबसे प्रसिद्ध है माखन चोरी वाली लीला, तो उसको भी चोर साबित करने के दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किया जाता है। और रास लीला तो भावों का ऐसा ह्रास करके दिखाया गया, यानी इतना नीचा करके घर, मतलब भावों का धरातल है ही नहीं, भाव बिल्कुल ह्रास हो गए उसके रूप में दिखाई जाती है। यानी वहां पर प्रेम और भाव का तो कोई लेन देन होता नहीं, वासना के ही खेल होते हैं। और यह सब गुरुदेव अपने अनुभव से लिख रहे हैं। कितनी बार वो गए हैं वृंदावन और रास लीला उन्होंने वहां देखी है, बाल लीला भी देखी है कि किस तरह लोग मंचन करते हैं उसका और किस तरह स्टेज के ऊपर शो करते हैं। और यही हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि ये सब अनुपयुक्त व्यक्ति हैं। गलत हाथ में पड़ जाए अगर कोई चीज, जो भाव को न समझ सिर्फ स्थूल पर ही देखे और स्थूल जीवन को या स्थूल कार्यकलापों को ही महत्व दे, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। और इतना ही नहीं, सीता जो है सती शिरोमणि, जिसने अपने पति के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों को भी ये सब महाअज्ञानी जो है उस वक्त हुए जब वो लौट के आई। सती है, बिल्कुल अलग से रह रही है अशोक वाटिका में, किंतु फिर भी अयोध्या के जो वासी हैं, जब वो आते हैं पुनः रावण वध करने के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण, तो सीता के लिए यही कहा, अरे ये तो अलग से रह रही थी, पता नहीं इसने क्या क्या किया होगा। तो यह सब कहानियां हमने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, और ये कहानी है, सत्य है या जो भी है, किंतु ये जो अज्ञानी हैं उनके कारण यही समझाया गया कि भाई देखो तुम इस तरह से बोलते हो, और बेचारी सीता पे क्या बन पड़ी। उसको तो अपनी सत्यता साबित करने के लिए धरती के अंदर समा जाना पड़ा। फट जाती है धरती, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। क्या क्या नहीं किया सीता मां ने। तो एक और तो दुनिया ऐसे लोग भगवान और भगवती मानते हैं श्री कृष्ण और सीता जी को, और किंतु आज भी संदेह कारण बना हुआ है कि क्या वाकई जो लोग बताते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम का अवतार थे और प्रेम का ही रूप थे, श्री कृष्ण जो योगी राज या महायोगी कहलाते हैं, वो क्या वैसे थे
या वासना के पुजारी थे, और या भोगी थे, महाभोगी थे। लोगों के भीतर संदेह पैदा करते रहते हैं, क्योंकि स्वयं भी संदेह में ही हैं, और सीता के लिए भी यही सोचते हैं। तो जो जैसा होता है, वही बात तो बार बार आती है, वो उसी दृष्टि से कितना भी भगवान अवतार लेके आ जाए, सीता जैसी सती आ जाए, उसको भी नहीं छोड़ते, तो फिर साधारण प्राणी जो हम में से ही बाहर निकलता है, कुछ अलग अपने मानसिक धरातल या सूक्ष्म की अवस्था के कारण अपनी एक पहचान बनाता है, कैसे लोग उसको समझ पाएंगे? तो यह धर्म है या अधर्म, समझ नहीं आता। कि कहने को ये लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, किंतु महापुरुषों को, सीता को और श्री कृष्ण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्या है ये, समझना बड़ा कठिन हो जाता है। और ऐसी अवस्था रही बाबा के जीवन काल में कि लोग पहचान ही नहीं पाए उनको भी संदेह की दृष्टि से देखते कि ये क्यों नग्न होके घूम रहा है। बहुत से लोग तो निंदा करने लग गए, कुछ लोग नजरें झुकाते या सिर घुमा लेते। क्या बोला जाए उनको, कैसे पहचानेंगे? पहचान ही नहीं सके वो। किंतु हां, जिनको तुमने अपनाया, उनमें से भी कुछ नहीं तुझे उस अवस्था तक अनुभव किया। वो कौन सी अवस्था? कि यही मेरा माता है, भ्राता है, त्राता है। माता यानी मां, भ्राता यानी भाई, त्राता यानी तरण तारण, इस भवसागर से पार कराने वाला, छुटकारा दिलाने वाला। तो बहुत कम ही ऐसे थे कि जिन्होंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित किया और यही समझा कि तू ही उनका सब कुछ है। और जिन्होंने ऐसा समझा, उन्होंने ही तेरी साधना का आनंद पाया। अन्यथा लोग तो ऊपरी दृष्टि से देखते और आगे बढ़ते ही नहीं, या थोड़े बहुत जो आए भी तेरे पास तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आए, अपनी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए, और तुझे सिद्ध पुरुष मानते थे कि भाई जो भी कहेगा बाबा वो हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो बहुत ही गिने चुने लोग थे कि जिनको तुमने अपनाया, और उन गिने चुने लोगों में से भी बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने तुझे अपनाया, यानी अपना इस तरह से माना कि तू ही उनका सर्वस्व है। आगे कह रहे हैं, दिगंबर का रहस्य समझना तो और भी कठिन है। वह कौन सा रस था जिसे पाकर वह दिगंबर हुआ? इंद्रियों के रसपान करने वाले तो अपने को वेशभूषा से सजाते पाए गए, किंतु इस दीवाने को तो वस्त्र क्या, अपने शरीर तक का भान न रहा। इसने भी दुनिया देखी थी, सम्मान वाली दुनिया देखी थी, जहां महंत पद था, धन था, भक्त थे, और था कुछ दुनियादारी का सामान। रस न था, जिस रस का वह प्यासा था। प्यास उग्र हुई तो शाम की पहाड़ी के पेड़ों की सूखी पत्तियां चबाकर। सद्गुरु के दर्शन हुए, प्यास मिटी, रस पाया, जिसे देख दुनिया ने सर झुकाया, और भक्तों ने ज्ञान भाव रस पाया। जप तप तो उस दिगंबर रसिक ने स्वयं बहुत किया था। अपनी मानसिक अर्थात मानस संतान के लिए
ज्ञान सुधा का परिवेशन किया। रस पाना आसान हुआ उन भक्तों के लिए जिन्होंने भाव योग को अपनाया। और इस पैराग्राफ में संक्षेप में बाबा की जीवन यात्रा बता रहे हैं गुरुदेव कि बहुत सीमित लोग ऐसे थे जिन्होंने बाबा को समझा, और जो बाबा ने जो दिगंबर रूप धारण कर लिया, ऐसा नहीं है एक बार में ही उन्होंने धारण कर लिया दिगंबर रूप। उनकी कई तस्वीरें मिलती हैं, अलग वेशभूषा में भी मिलती हैं, किंतु हां, दिगंबर रूप ही जो समझ पाए या नहीं समझ पाए, वही रूप बाहर का भीतर का उनका ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादा लोगों में चर्चित है। तो उस दिगंबर का रहस्य समझना वो तो और भी कठिन है। फिर प्रश्न उठता है कि दिगंबर हुआ तो क्यों हुआ भाई? वो कौन सा रस था जिसको पाकर के वो दिगंबर हुआ? पाने के पहले दिगंबर नहीं था, पाने के बाद हुआ। उसको पाकर जब दिगंबर हुआ, वो कौन सा रस था आखिर? यह प्रश्न तो उठेगा ही। और जब यह प्रश्न का उत्तर खोजने चलता है प्राणी, तब पता लगता है कि इंद्रियों का रसपान करने वाले तो बहुत देखे हैं, दुनिया भरी पड़ी है। सब अपने आप को वेशभूषा से सजाते हैं, किंतु यह दीवाना कैसा? इससे तो अपने वस्त्र क्या, अपने शरीर तक का भान नहीं है कि मैंने क्या पहन रखा है कि नहीं पहन रखा, मैं क्या कर रहा हूं कि क्या नहीं कर रहा हूं, मैं भूखा हूं कि प्यासा हूं, मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं, कुछ भी ध्यान नहीं है इसको। ये तो बस अपनी धुन में उस रस के पीछे व्याकुल है, जिसको पाकर के ये बाद में दिगंबर हो गया। तो वस्त्र का दीवाना क्या है ये? वो तो वही होते हैं जो अपने आप को शरीर से सजाते रहते हैं, और इसे तो अपने शरीर का ही भान नहीं है। मिला बाबा को महंत पद, जिसमें धन भी था, न जाने कितने भक्त थे, और बहुत सारा दुनियादारी का सामान भी था। बस आराम से अब अपना जीवन यापन कीजिए। और ऐसा नहीं है, लिया बाबा ने वो महंत पद, और जैसा सुनते हैं वही मलसीसर में ही महंत पद उन्होंने स्वीकार किया था। किंतु उसके बाद में वो रस उनको मिला नहीं। उसमें जिस रस के वो प्यासे थे, जिस रस की खोज में उन्हें गृह त्याग किया, शुरू से ही घर छोड़ दिया, 12 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्यागी हो गए थे, तो वो रस उनको नहीं मिला जिस रस का वो प्यासा था। तो जब प्यास और बढ़ी और तीव्र हुई, तो चल पड़े। वो छोड़ दिया महंत पद, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए एक बार। और तोसाम की पहाड़ी, तोसाम की पहाड़ियां हैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहां चल दिए और वहां पहाड़ी के पेड़ों की सूखी पत्तियां चबाई। क्या रस मिलता है सूखी पत्तियों में? क्योंकि वो बाहर का रस नहीं, वो तो एक ऐसा भीतर का रस, जिसके भीतर की प्यास थी, वो रस, वो उनको अनुभव होने लगा उस तप में, उस जप में। और इसके पश्चात उनको सतगुरु के दर्शन हुए, और दर्शन होते ही उनकी प्यास बुझ गई, और फिर एक ऐसा रस मिला जो ज्ञान, प्रेम और भाव से परिपूर्ण था।
तो ऐसा रस पाया कि बाद में जैसे ही वो आए लोगों के बीच और अपना अनुभव सबको व्यक्त करने लगे वाणी के रूप में, तो दुनिया ने सर झुका दिया उनके सामने। तो दुनिया ने तो सर झुका दिया, यानी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। किंतु भक्तों ने क्या पाया? जिन्होंने उनकी भक्ति की, उन्होंने पाया ज्ञान और भाव का रस। क्योंकि जब तक तो बहुत किया था उन्होंने, स्वयं रसिक थे वो, दिगंबर हो गए तो क्या हो गया, स्वयं बहुत किया था, किंतु अपनी मानस संतान के लिए, यानी जिसको भले ही शरीर से कोई जन्म न दे, वैसे भी बाबा तो बाल ब्रह्मचारी थे। एक होता है शरीर की संतान, एक होता है मानस संतान। अब जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पिताजी हैं, बहुत से लोग गुरुदेव को पिताजी कहते रहे, तो क्या वो वास्तव में पिताजी थे? नहीं, वो उनकी मानस संतान हुई, यानी उनका मन और उनका मन से जो उपजता है वही मानस संतान कहलाता है। तो उसके लिए क्या किया गुरुदेव? यहां अपने लिए ही कह रहे हैं कि मैं तो उनकी मानस संतान था। तो उनके लिए क्या किया? ज्ञान सुधा का परिवेशन किया। ज्ञान रूपी अमृत, उसका परिवेशन किया। परिवेशन करना मतलब उसको परोसा ही नहीं, पिला दिया, सामने रखा ही नहीं। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सामने रख दे और कोई पिए ना। कोई प्यासा है ज्ञान सुधा के लिए और उसके सामने यदि ज्ञान की बातें आए या ज्ञान का रस उसको समझ में आने लगे, उसका स्वाद आ जाए, तो कोई थोड़ा सा भी उसका परिवेशन करता है, प्रस्तुत करता है उसको, तो अपने आप ही वो ज्ञान सुधा का रसपान कर लेता है। तो यह सब किसके लिए किया बाबा ने? अपनी मानस संतान के लिए। और उसके माध्यम से रस पाना आसान हुआ उन भक्तों के लिए जिन्होंने भाव योग को अपनाया। यानी उस ज्ञान में भी जो रस है, उस रस को पाना आसान हुआ। जो भक्ति में तो लगे हुए थे, वो भक्त थे गुरुदेव के और हैं आज भी, किंतु यह जो ज्ञान सुधा का परिवेशन बाबा ने गुरुदेव के लिए किया, अपनी मानस संतान के लिए, उस रस को पाना आसान हुआ उन भक्तों के लिए जिन्होंने भाव योग को अपनाया। और इससे स्पष्ट गुरुदेव लिखेंगे नहीं कि जब तक आप भाव योग को नहीं अपनाते और भक्ति के उस रूप को नहीं समझते जिसके भीतर एक निराकार रूप भक्ति का छिपा हुआ है, और वही ज्ञान सुधा का रस है, तो वो रसपान कराया और आसान हो गया उन भक्तों के लिए जो भाव के द्वारा ज्ञान तक पहुंचते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से यहां गुरुदेव ने बाबा का रूप, सूक्ष्म रूप, अपना रूप, सूक्ष्म रूप, और साथ साथ उनके गुणों की चर्चा की है कि बाबा का गुण ज्ञान और गुरुदेव का गुण भाव। और किसके लिए? भक्तों के लिए। तो भक्त यदि भावपूर्ण ढंग से भक्ति करें और ज्ञान सुधा पीने के लिए प्रस्तुत हों, तो रस पाना, वो ज्ञान में जो रस है उसको पाना बड़ा आसान हो जाता है। आगे कह रहे हैं, संदेही भक्त दिगंबर को कह बैठते हैं तू दिगंबर भावुक न था, विनोदी था। किंतु भोले भक्त यह नहीं जानते
कि भावुक हृदय ही विनोदी हुआ करता है। गंभीरता धारण किए हुए साधु सन्यासी देखे जाते हैं। संत जगत तथा भक्त को हंसाते हुए उस अवस्था में पहुंचा देता है जहां ये साधु और सन्यासी सरसता का परित्याग करते हुए जीवन को नीरस बना निरर्थक गंभीरता का अवलंबन कर पहुंच नहीं पाते या शायद ही पहुंच पाते हो। नहीं पहुंच पाते कहना नीतिगत शिष्टाचार का अभाव कहा जाएगा, किंतु कभी कभी कटु सत्य का भी कथन करना पड़ता है। अधिकांश साधु सन्यासियों में नम्रता का अभाव देखा गया है। गृहस्थी तो ऐसे महात्माओं के सम्मुख बोलने का अधिकारी भी नहीं। ये भी सनातन धर्म के जमींदार हैं। इनकी जमींदारी क्रमशः लुप्त होती जा रही है। इनके लिए कटु सत्य का प्रयोग किया गया, इसके लिए दिगंबर के सम्मुख हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो जो संदेह की दृष्टि से देखते हैं उनको स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं हुआ है भले ही भक्त, किंतु पूरी तरह से बाबा को समझ नहीं पाते। उनको ज्यादा से ज्यादा यह समझते कि यह चमत्कारी है, सिद्ध पुरुष है, और या फिर यह समझते कि बाबा जो है उनका भाव से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं, विनोदी स्वभाव के हैं। तो कह बैठते कई भक्त कि तू दिगंबर भावुक नहीं था, विनोदी था। मतलब बाद में भक्त कहते हैं। बाबा के तो अनेक भक्त हुए हैं, वो समझ नहीं पाते, लेकिन हाँ बाबा के जीवन काल में उन्होंने देखा कि वो विनोदी थे। किंतु ये भोले भक्त यह नहीं जानते कि जब तक हृदय में किसी प्रकार का भाव न हो या भावुक हृदय न हो, वो विनोद कर ही नहीं सकता है। यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सेंस ऑफ ह्यूमर। जब तक भीतर में इमोशंस नहीं होते हैं, भावनाएं नहीं होती, तो बिना भावनाओं के भावुक नहीं होता प्राणी, और बिना भावनाओं के सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं होता है। यानी कोई बात इतने आसान तरीके से रख दी जाए और उसमें थोड़ा सा ह्यूमरस पार्ट हो, तो वो चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, और वो जो इमोशनल होता है व्यक्ति, वही उस चीज को व्यक्त कर पाता है। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि भावुक हृदय ही विनोदी हुआ करता है। भाई गंभीरता धारण किए हुए तो बहुत देखे जाते हैं, भीतर से कितने गंभीर हैं मालूम नहीं, लेकिन गंभीरता को ओढ़ रखा उन्होंने, धारण कर रखा है। अनेक है साधु सन्यासी, किंतु संत क्या होते हैं, उनसे अलग होते हैं। वो सारी दुनिया को अपने विनोदी स्वभाव के कारण कुछ ह्यूमरस बात कहेंगे, कुछ हंसी मजाक की बात कहेंगे, हंसाते हुए, खुश करते हुए, खिलखिलाते हुए, छोटे छोटे उदाहरणों से, छोटी छोटी बातों से कुछ ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं संत, जहां ये साधु और सन्यासी कितना भी वो जो भीतर में भावुकता है, जिसके कारण जीवन में सरसता आती है, उसको पहले ही छोड़ चुके होते हैं। समझ नहीं पाते, इसीलिए भोले भक्त ही नहीं समझ पाते। और दूसरी ओर जो गंभीरता धारण किए हुए, वो यही सोचते हैं कि भाई और जितने दिखते हैं ये साधु सन्यासी, ये तो बड़े गंभीर होते हैं, और ये कौन सा आ गया ये, क्योंकि साधु ही दिखते हैं, वैसे ही दिगंबर हैं, कुछ पहन ही नहीं रखा वस्त्र, वैसे ही दाढ़ी बढ़ा रखी है, वैसे ही लगता है।
तो इनको भी बड़ी गंभीरता धारण करनी चाहिए, तो समझ नहीं पाते। किंतु जो संत होते हैं उसको समझना भी थोड़ा कठिन होता है, उनका स्टाइल कुछ अलग होता है। वो दुनिया को भी और भक्तों को भी, सबको हंसी खुशी बड़े आराम से उस अवस्था तक पहुंचा देते हैं जहां पर ये साधु और सन्यासी गंभीरता धारण करके और नीरस जीवन बिताते हुए भी पहुंच नहीं पाते। कहना उचित नहीं लगा गुरुदेव को, इसलिए कहा शायद ही पहुंच पाते हो। भाई जो जीवन जो जी रहा है वही तो उसको बता पाएगा ना कि हाँ भाई गंभीरता धारण किए हुए हम उस अवस्था तक पहुंच गए क्या। तो ज्यादातर तो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ऊपरी कर्मकांड, ऊपरी शिष्टाचार, तौर तरीके, उसमें इतना ज्यादा अपने आप को बांध के रखते हैं कि उनका जीवन पूरी तरह नीरस हो जाता है। और उसके भीतर थोड़ी बहुत भी जो सरसता होती है, जो आती है भावुकता से, वो है ही नहीं। सूख चुके हैं उनके भाव विचार, क्योंकि उन्होंने अपने मन को मार दिया। कुछ है ही नहीं मन, इतना सूखा रूखा उनका अंतःकरण होता है। तो मानी बात है कि वो पहुंच पाते हैं, फिर भी यही कह रहे हैं शायद ही पहुंच पाते हो। नहीं पहुंच पाते अगर कहते, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं पहुंच पाते यदि कहता मैं, तो यह कोई नीतिगत शिष्टाचार नहीं कहलाएगा। यही कहेगा कि ये लेके बैठ गया, अपनी लेखनी चला रहा है, जो मन में आए लिख रहा है। ये तो यही शिष्टाचार वश कहना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये वहां पर पहुंच पाते हो, शायद पहुंच पाते हो, किंतु है तो ये कटु सत्य। तो कभी कभी इस तरह कटु सत्य का प्रयोग भी करना पड़ता है, इस तरह की बातें भी कहनी पड़ती हैं, क्योंकि देखा गया है कि अधिकांश साधु सन्यासी, उनमें नम्रता नहीं होती है, बहुत ही अक्खड़ किस्म के होते हैं। और जिसको हम लोग साधारण भाषा में, चालू भाषा में कहते हैं, बड़े ही खड़ूस दिखते हैं। वो इतने गंभीरता लिए हुए और इतना अपना आप, उनकी भ्रिकुटी हमेशा तनी रहेगी और पता नहीं अपने आप को क्या अहंकार है उनका कि वो क्या रूप होता है, बोलना बड़ा कठिन है। तो नम्रता का तो अभाव देखा ही गया है। और कोई गृहस्थी इन महात्माओं के सम्मुख मुख दो शब्द बोल पाए, है ही नहीं, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अपनी कुछ जिज्ञासा रख पाए, अपना कोई प्रश्न रख पाए, है ही नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो बोलें, बस जो उपदेश दें, जो बातें कहें, जो प्रवचन करें, आप तो उसी को फॉलो करो, उसी पे चलो, यही मान के वो चलते हैं। और यही जो उनके पास आते हैं उनसे उम्मीद रखते हैं। आपस में वार्तालाप करना, भगवत चर्चा करना, यह सब उनको उचित ही नहीं लगता। तो गृहस्थ में रहने वाला वो बोलेगे, अरे नहीं, उनको तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। और ये क्या होते हैं ये सब, ये अपने आप को सनातन धर्म के जमींदार कहते हैं। यानी हम ही सब कुछ है, हमने ही सनातन धर्म को बचा के रखा हुआ है, हमारी ही बदौलत आज सनातन धर्म जो है वो टिका हुआ है। किंतु इनकी जो जमींदारी है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि जमींदार प्रथा तो अब रही नहीं। संत महापुरुष आते हैं, सबको बताते हैं कि भाई तुम्हारी अपनी जमीन है, वो भीतर की जमीन, तुम्हारा अपना खेत है, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल तुमको मिलेगी।
दूसरा कौन आ गया तुम पर जमींदारी करने के लिए? तुम किसी दूसरे के अधीन नहीं हो, तुम स्वाधीन हो, किंतु तुम अपनी स्वाधीनता भूल बैठे हो। इसलिए किंतु अब समझ में आता है कि धीरे धीरे लोग संतों की बात समझने लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगे हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने आप की जिम्मेदारी। और यह जो जमींदारी प्रथा है यह धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। जब तक प्राणी दूसरे पर आश्रित रहता है, जो हम देखते हैं अक्सर फिल्मों में तो बहुत दिखाया जाता है कि माई बाप ये मेरे को समस्या, बेटी को ब्याह करना है, ये करना है, ले जमींदार अच्छा दे दे इसको पैसे, ले गया, वो फिर लौटा नहीं पाता क्योंकि उस पे सूद इतना ज्यादा होता है। गरीब आदमी उसी के यहां खेती करने लगता है। तो इसी तरह ये जमींदार हैं। आया कोई समस्या लेके इनके पास, बेचारा गृहस्थी बस अपने लपेटे में ले लेते हैं और पूरा इनसे सारा उनका धन, जो कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी, जो बातें सब चूस लेते हैं। किंतु ये प्रथा अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसीलिए गुरुदेव क्षमा मांगते हैं बाबा से कि कटु सत्य का प्रयोग किया गया, इसके लिए हम तुम्हारे सामने क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा करो। ऐसा हमें बोलना कितना उचित है, अनुचित है, शोभा नहीं देता, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं। तो इनसे क्या क्षमा मांगे? क्षमा मांगनी है तो अपने भीतर बैठे हुए उस आत्मदेव से, उस बलदेव से क्षमा मांगते हैं। आगे कह रहे हैं, दिगंबर तेरे रूप का आनंद ग्रहण करते करते न जाने कैसे इन तथाकथित महात्माओं की चर्चा में आ फंसे। तूने साधुता पाई थी बचपन में ही, अतः एक बार कहने लगा अपने भक्तों से कि मैं तो बचपन से ही साधु था, मुझे मालूम न था कि इसी अवस्था को साधुता कहते हैं। अतः अपनी संतान को गृहस्थ में ही रहते हुए प्रभु प्रेम पाने का आदेश दिया। और उनके जीवन काल की ही बातें हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हारे रूप का आनंद ग्रहण कर रहे थे हम तो, दिगंबर तेरा रूप कितना अच्छा लग रहा था कि तूने अपने आप को पूरी तरह अनावृत कर दिया, भीतर से बाहर से अपने भक्तों को किस तरह ज्ञान और भाव का रस पिलाया और किस तरह सबका जीवन इतना सहज और सरल बना दिया। अब ये बीच में ये कहां से आ गए? तथाकथित महात्माओं की चर्चा में आके फंस गए, क्योंकि तूने तो कहा था एक बार कि मैंने देखा इन साधुओं को, लेकिन वो साधु मैं नहीं। मैंने जो साधुता पाई वो तो बहुत पहले ही पाली थी। जिस तरह घर छोड़ना है, घर छोड़ के आते हैं, घर छोड़ दिया था और साधु रूप धारण कर लिया था, किंतु देखा ये सब ऊपरी आडंबर। इसलिए भक्तों को कह रहे हैं मैं तो बचपन से साधु था, किंतु मुझे नहीं मालूम था लोग इसी अवस्था को साधुता कहते हैं। वास्तव में साधुता तो भीतर की होती है और कुछ और होती है। इन सब मार्गों को अपनाना उचित नहीं, इसीलिए अपने बच्चों को, अपनी संतान को गृहस्थ में रहते हुए प्रभु के प्रेम पाने का आदेश दिया बाबा ने कि आप सब गृहस्थ में रहो। किसी को भी साधु बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। प्रेरित क्या, अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि जब एक बार ऐसी अवस्था बनती है तो भीतर से बहुत वैराग्य उमड़ता है, जो गुरुदेव के भीतर भी उमड़ा। तब बाबा ने आदेश दिया उनको, नहीं तुम गृहस्थ में रहो, प्रभु का प्रेम मिलेगा तुमको, वहीं भावपूर्ण ढंग से सत्संग करते रहो। और उसी आदेश का पालन गुरुदेव ने आजीवन किया।
और उसी को कह रहे हैं कि यही आदेश दिया अपनी संतान को कि गृहस्थ में रह के तुम सब कुछ करो। आगे कह रहे हैं, दिगंबर तेरा रूप समाया हुआ है तेरे प्रिय भक्तों के प्राणों में। वे तेरी वाणी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। स्थूल शरीर के रूप में परिवर्तन होता है तथा रूप नाशवान भी है, किंतु सूक्ष्म शरीर के रूप को कौन नाश कर सकता है? सूक्ष्म शरीर का अर्थ यहां मन नहीं है, मन तो भ्रमर है, रसपान करता, भ्रमण करता है और स्थिर नहीं रह पाता जब तक कि वह अरूपी के रूप को नहीं अपनाता। अपना नाता तो वस्तुतः अरूपी से ही है, जिसके अनेक रूप और एक भी रूप नहीं। तो दिगंबर का रूप क्या होता है वो इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि तेरा जो रूप है वो समाया हुआ है, वो तो सूक्ष्म का रूप है, वो तो तेरे प्रिय भक्तों के प्राणों में बसा हुआ है। तो वो कोई शरीर का रूप नहीं है, वो तेरा सूक्ष्म रूप है जो तेरी वाणी से उनको प्रभावित करता है। और वो वाणी के भीतर छिपा हुआ जो भाव, उसी पर ये भक्त अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं और प्राणों को न्यौछावर करते हैं और समझते हैं हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं सार्थकता पूर्वक, जैसा हमको करना चाहिए। प्राण है क्या? श्वास आ रही है, जा रही है, तो एक एक श्वास में वो अपने भीतर के भावों को, विचारों को, सब कुछ जो उन्हें बाबा की वाणी के रूप में, गुरुदेव की वाणी के रूप में मिलता है, वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं और अपना जीवन सार्थक समझते हैं। भाई स्थूल शरीर का रूप क्या है? तो बदलता रहता है, और बदलता ही क्या रहता है, नाशवान भी है, नष्ट हो जाता है स्थूल शरीर तो। किंतु सूक्ष्म शरीर के रूप को कौन नाश कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और यहां सूक्ष्म शरीर समझा रहे हैं गुरुदेव कि केवल मन नहीं है, पूरा अंतःकरण वही सूक्ष्म शरीर है। क्योंकि मन क्या है? मन तो एक भ्रमर की तरह है, भंवरा मन है, यह रसपान कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, किंतु टिक नहीं पाता है। टिकता कहां है भंवरा? भंवरा टिकता है कमल की पराग पर। कमल में हमको सुगंध नहीं आएगी, भंवरे को एक ऐसी सुगंध आती है और उसी को ढूंढता रहता है, उसी के लिए भ्रमण करता रहता है ये मन भंवरा, और स्थिर नहीं रह पाता है। कब तक? जब तक वह अरूपी के रूप को नहीं अपनाता। तो यह जो मन रूपी भंवरा है, यह उस अरूपी को, वो जो चरण कमल में उसे एक ऐसा रस मिल गया, और वो ऊपरी चरण नहीं, वो भीतर के चरण, वो जब मिल गए तब वो एक एक चरण में अपने जीवन को व्यतीत करता है। एक एक चरण यानी एक एक फेजेस में, चरणों में, इसको हम कहते हैं फेज 1, फेज 2, ये सारे चरण होते हैं। उस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता है। मन भंवरे को समझ लेता है, चरण कमल मिल गए, अब मुझे मन में ही नहीं टिका रहना, अब मुझे जाना है बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब। तब जाकर के वो पकड़ पाता है कि भाई अरूपी का रूप तो यही है। तो वो जो अरूपी के रूप को अपना लेता है तभी वो मन टिकता है, स्थिर होता है, और नहीं तो वो मन इधर उधर डोलता रहेगा, रसपान करता हुआ भी तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तो मिलती है अरूपी के रूप को अपनाने के बाद, तो नहीं अपनाता।
तो जब अपना लेता है तो अपना नाता देखा जाए तो वस्तुतः अरूपी से ही है। समझ लेता है वो कि मेरा नाता किससे, मेरा नाता तो अरूपी से है। बाहर का रूप क्या है, किसी का दिगंबर है, किसी ने वस्त्र धारण किए हैं, गुरुदेव ने कुर्ता पहना हुआ है, बाबा ने कोई पहना ही नहीं, दिगंबर ही हैं वो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अपना जो नाता है वो तो अरूपी से है कि दोनों के भीतर बाहर, भले ही हमको ठीक से समझ में नहीं आता हो कि बाबा के भीतर क्या है, गुरुदेव के भीतर क्या है, किंतु जब भाव योग अपना करके और भाव की दृष्टि से हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब लगता है कि ये सारे रूप भाव के ही हैं। अनेकों अनेक रूप दिखलाई पड़ते हैं भाव के, और जब वो भाव स्वभाव तक पहुंच जाता है तो वहां पर उसका एक भी रूप नहीं रहता, वो अरूपी भी स्वरूपी हो जाता है, यानी वो रूप भी स्वरूप हो जाता है। तो उसके अनेक रूप है और उसका एक भी रूप नहीं, एक भी रूप नहीं, यानी वहीं से सारे रूप निकलते हैं, वहीं से सारे भाव उद्गम होते हैं। भाव का उद्गम, शांति का उद्गम, जो कुछ भी है वहीं से शुरू होता है। वो एक, वो है स्वरूप, फिर अरूप और फिर बाहरी रूप। और इस तरह जब अनुभव करने लगता है प्राणी, समझ में आने लगता है, तो वो मन को भी समझने लगता है, बुद्धि को भी, चित्त को, अहंकार को। तो अपना नाता पहले उसे अरूपी से रखना है, जो अरूपी, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है। भले ही हम कह रहे हैं कि वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, कुछ नहीं है। वो नाम तो हमने दिया है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और देखते हैं कि उसके भी अनेक रूप हैं, वही अरूपी है, वो भाव रूप उसी में आता है। और जब वो भाव हमें पहुंचा देगा उस चरम अवस्था में, तभी हम समझ पाएंगे कि सभी रूप उसी के रूप हैं। बस पूरा करते हैं। बोलिए अजय बंसल। प्रणाम भैया। हाँ हाँ बोलिए, नमस्कार। ये एक लाइन आई थी, प्यास उग्र हुई तो शाम की पहाड़ी के पेड़ों की सूखी पत्तियां चबाकर सदगुरु के दर्शन हुए। सदगुरु यहाँ पे किसको कह रहे हैं? बाबा के गुरु जो है, अच्छा, उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा, उनका भी कोई नाम था इसके? नाम तो था, अभी याद नहीं है मुझे नाम। अच्छा, नाम में क्या रखा है, अभी बात हुई ना। नहीं वो तो रूप और नाम में क्या रखा है। हाँ हाँ, असली चीज तो भाव है। हाँ हाँ, उन्होंने यही ज्ञान दिया था, उनके सदगुरु ने उनको। वो शायद आपने बाबा की जीवनी में पढ़ा हो, अगर पढ़ी है जीवनी तो, कि वो चबूतरे पे सोए हुए थे, रात को स्वप्न देखा कुछ, और स्वप्न का वर्णन उनसे किया। तो यदि तुम सोए हुए थे तो स्वप्न किसने देखा? बोला यही तो समझना है, जिसने स्वप्न देखा वो कोई और नहीं, वो तू ही है। और इसी से बाबा को ज्ञान हो गया था। ये दृष्टांत आता है बाबा की जीवनी में। अच्छा।
ठीक है भैया, प्रणाम। शायद नाथूराम जी ऐसे कुछ नाम था उनका, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। अच्छा भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। ये साधुता का क्या अर्थ है? साधुता का अर्थ क्या होता है? लोग यही समझते हैं गृह त्यागी हो गया और कोई न कोई वस्त्र धारण कर लिए, चाहे भगवा कर लिए, चाहे कोई वस्त्र धारण नहीं ही किए, तो इसी को साधुता कहते हैं क्या? बोला मालूम नहीं था मेरे को। तुम क्या करोगे साधु बनकर? अरे मैं तो पहले ही घर छोड़ करके, यही समझते हैं ना लोग साधु कौन है, कि घर छोड़ देते हैं, गृह त्यागी हो जाते हैं और चले जाते हैं, वनों में भटकते हैं या किसी आश्रम में जुड़ जाते हैं या किसी महामंडलेश्वर के पास जाकर के उसकी सेवा में लग जाते हैं। यानी उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बाबा ने छोड़ ही दिया था, बचपन में ही घर छोड़ दिया था। तो यही कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था कि इसी को साधु कहते हैं। मैं तो बचपन से ही साधु था। किसी को क्या साधु कहते हैं क्या? अरे नहीं, घर वर छोड़ने की जरूरत नहीं है तुमको। इसलिए कह रहे ना आगे कि अपनी संतान को गृहस्थ में ही रहते हुए प्रभु प्रेम पाने का आदेश दिया। भाई साधुता तो भीतर की होती है। साधुता क्या है? जो सीधा साधा है और कुछ नहीं है, वही साधु है। जो कबीर दास कहते हैं, हर एक आपने उनकी जो साखी है या दोहे हैं, उनमें कहे कबीर सुन भाई साधु या साधो, किसके लिए कहते हैं? वो उसके लिए कहते हैं जो सीधा साधा इंसान है, जो समझ पाता है बातों को। तो साधुता तो भीतर की होती है, भीतर की सादगी, वो साधुता होती है। ये ऊपर से वस्त्र त्याग दो या वस्त्र विशेष प्रकार का परिवेश में रहो और ऐसे रहो वैसे, इसको लोग साधु कहते हैं। इसको साधु नहीं कहा जाता है। बोले मैं तो पहले ही हो गया था। यही बाबा समझा रहे हैं कि तुम गृहस्थ में रहो, साधु यदि तुम्हें होना है, सीधा और सरल जीवन भीतर का होना चाहिए। भीतर की होनी चाहिए साधुता, और बाहर से कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हाँ भैया, क्लियर हो गया। एक छोटा सा प्रश्न और था कि आपने जो बोला कि अरूप और उसके बाद स्वरूप, तो अरूप का मतलब सूक्ष्म है क्या? हाँ, ऐसा समझ। ये तो कितनी बार बात हो गई। यह टॉपिक तो उसी वक्त आया था जब प्रकृति और स्वभाव लेख चल रहा था। तो किसी बहन ने प्रश्न किया था कि इसको रूप के संदर्भ में कैसे समझें हम? क्या रूप और क्या स्वरूप और स्वभाव एक ही है? इस तरह की बातें आई थी ना। तो उस वक्त यही था, वो यात्रा अलग है। रूप से स्वरूप की यात्रा अरूप होके जाती है, किंतु भाव तो उसमें भी प्रधान है, नहीं तो आप पहुंचोगे ही नहीं अरूप तक, स्वरूप तक पहुंचेंगे ही नहीं आप। स्वरूप और स्वभाव में कोई अंतर नहीं, वो भाव का ही रूप होता है, सूक्ष्म रूप होता है। तो सूक्ष्म रूप जो है, इसको कहने के लिए हम सूक्ष्म रूप कह रहे हैं, किंतु वास्तव में रूप यदि आप समझें कि स्थूल का रूप, तो स्थूल का रूप नहीं है, इसीलिए उसको अरूप कहा। ये गुरुदेव ने कहा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, उस लेख में समझाया उन्होंने, है ना। बाद में भी एक आध जगह आई है इस तरह की बातें। हाँ। ठीक है, क्लियर है। प्रणाम, हरिओम। हाँ भैया, प्रणाम, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर कोई हैंड रेज भी नहीं है और समय भी हो रहा है, पूरा करेंगे। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सबको हरिओम।
हरिओम, सबको हरिओम। हाँ हरिओम।